और अब आपको सुनाते हैं यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल क्या कुछ कह रहे हैं अल्बर्ट हॉल से, जरा सुनिए। राज्य मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य भंवर सिंह जी भाटी, उच्च शिक्षा मंत्री तथा अन्य मेरे मंत्रिमंडल के सभी सदस्यगण और विधायकगण, खास तौर पर रफीक खान साहब और अमीन काजी जो आज यहाँ पर उपस्थित हैं, और राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव राजीव स्वरूप साहब तथा अन्य अधिकारी गण व उपस्थित सज्जनों, भाइयों, आज पूरी दुनिया कोरोना की इस महामारी से लड़ रही है। इससे मुक्त होना सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार चाहे कितनी भी सख्ती कर ले, लेकिन जब तक जन सहयोग और जन भावना साथ में नहीं होगी, तब तक हम इस लड़ाई में सफल नहीं हो पाएंगे। निकट भविष्य में इस महामारी से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल लगता है। ऐसा नहीं है कि ये वायरस पहली बार विश्व में आया हो। इसके पहले भी स्पेनिश फ्लू आया, साउंड फ्लू आया, सॉर्स आया, प्लेग आया, जैसी महामारियां काफी फैली, लेकिन सरकार ने इनको बचाने के लिए वक्त पर काम किए। आज भी लॉकडाउन भी हुआ। लोग इस वायरस को किसी तरीके से घरों पर न पहुंच पाए, इसके लिए लंबे टाइम तक के लिए लॉकडाउन भी लगाया गया। वह कोरोना वायरस से पैदा महामारी यानी कि कोविड-19 का प्रकोप किस दवा से खत्म होगा, इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए आज विश्व की हर प्रयोगशाला में काम हो रहा है। लेकिन शोधकर्ता मेहनत ही कर सकता है, रिजल्ट देना ईश्वर का काम होता है। इसके बचाव के लिए तरह तरह के भ्रम फैलाए जाते हैं, अफवाहें भी फैलाई जाती हैं। कोई ये अफवाह फैला रहा है कि गांजा पीने से कोरोना नहीं होगा। कोई ये अफवाह फैला रहा है कि काढ़ा पीने से कोरोना नहीं होगा। जिन संस्थाओं के द्वारा काढ़ा बांटा जा रहा है, उन संस्थाओं के सदस्यों पर भी जो है जब टेस्ट करवाया गया तो वो भी पॉजिटिव आए। रूस के बाजारों में धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं, जिसमें एक सफेद क्रॉस लगा हुआ है, जिसके बारे में ये मार्केटिंग की जा रही है कि अगर आपने ये बेच पहन लिया तो कोरोना आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। ये सब अफवाहें हैं। कहने का मतलब ये कि इन अफवाहों से किसी प्रकार से हमें बचना पड़ेगा। दक्षिणी कोरिया, ताइवान, जर्मनी, डेनमार्क ने इस महामारी से बचने के लिए काफी हद तक सफलता प्राप्त की है। इस वायरस से लड़ने का एक ही मंत्र दिया जाता है: पहचान, परीक्षण और इलाज। कोरोना के चलते जर्मनी की कम मृत्यु दर दुनिया भर में चर्चा का विषय रही है, क्योंकि जर्मनी ने जनवरी के शुरू में ही टेस्ट करने की तैयारी कर ली थी और टेस्ट किट को डेवलप भी कर लिया था। जापान के लोगों की तो जीवन शैली का अंग है, बिना मास्क के वो घर से बाहर नहीं निकलते, और यही कारण है कि उनकी लंबी जीवन आयु का जो राज है वो सिर्फ मास्क है। चीन के करीब होते हुए भी ताइवान ने बाहर से आने वाले व्यक्तियों को रोका और अपने देश में प्रवेश नहीं होने दिया। आज उसका नतीजा है कि वहां पर कोरोना न के बराबर बताया जाता है। कोरोना वायरस से फैली महामारी से दुनिया का पीछा कब छूटेगा, जब तक कि इसका टीका न बच जाए, जब तक इसका पीछा छूटने वाला नहीं है। इसीलिए इस संक्रमण से बचने के लिए सुरक्षा मानकों का पालन करना बहुत अधिक आवश्यक है। लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। उनकी लापरवाही अन्य लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने ये हमें एक तरह का प्रयोग करने के लिए कहा कि जन भावना को, जन आंदोलन चला करके जन भावना को अपने साथ जोड़ो और जोड़ करके इस पर जो है किसी तरीके से काबू पाओ। आज इस अभियान की शुरुआत है। खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित समझें, और कोरोना से बचाव के लिए ये उपाय क्यों जरूरी है, इससे मुक्ति पाना क्यों जरूरी है।